अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कोऽपि नत्वे अपि दुर्लभं त्यागादाने विहाय स्मादमासे यथा सुखम। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य अर्थात चित्त की स्थिरता है, वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसीलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। राजा जनक आत्मा में स्थित है। अब वे शरीर, मन और अहंकार से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण और अच्छा बुरा है, वे सभी मन, अहंकार और शरीर से है। आत्मा इन सबसे पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्य प्रकृतिजन्य है। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए यह संसार, कर्म, त्याग, ग्रहण कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, उसको उपलब्ध हो गया हूँ। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती है, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब न कोई तरंगे उठती है, न लहर, न ज्वार भाटा आता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कोपिन मात्र धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। चित्त की चंचलता रहते उसे आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। बाह्य आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। यह त्याग और ग्रहण भी बाहरी आडंबर ही है। इससे भी चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकेगी। मेरी चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इसलिए अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही होते हैं। कुत्रापि खेदः कायस्थ जिह्वः कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यागत्वा पुरुषार्थः स्थितः सुखम्। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ अर्थात आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं वाणी के दुखों से दुखी है। शरीर अनेक व्याधियों का घर है। शरीर ही सबसे बड़ी व्याधि है। शरीर रहते सुख संभव ही नहीं है। शारीरिक कष्ट, रोग, थकान, अपाहिज हो जाना, भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम करना, यह शारीरिक दुख है। गूंगा हो जाना, मन के भावों को बिना सोचे समझे प्रकट कर देना, अपशब्द, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, अनर्गल प्रलाप करना, अधिक बोलना या आवश्यक होने पर भी नहीं बोलना, ये वाणी के दुख है। वाणी दोष के कारण ही अधिकतर बुद्धिमान पागल भी हो जाते हैं। ये सब वाणी के दुख है। मन के तो अनेक दुख है। अभाव, अपमान, चिंताएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, रख रखाव की चिंताएं, रक्षा की चिंताएं, संकल्प, विकल्प आदि से मन सदा दुखी रहता ही है। संसार में स्वस्थ मन वाला व्यक्ति मिलना असंभव है। किंतु जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों प्रकार के दुखों का त्याग कर आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ।
आत्मा में स्थित हुआ योगी केवल आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है, जो शरीर, मन एवं वाणी के दुखों से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व अर्थात आत्मा की उपलब्धि होती है।